चलो प्रेयर करेंगे। कौन सी प्रेयर करेंगे? फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाले की चलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण न लुभे, न लुभाया जाए या लुभाने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। मुझे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण न लुभाया जाए, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दीजिए। मैथ्स कर रहे हैं, राइट? मैथ्स में तुम्हारी बुक हम कहाँ पहुंचे? 2.3 2.3 के मैंने एक करवाया, बाकी सारे हो गए तुम लोगों को? कोई डाउट नहीं है? पीछे आंसर चेक किए? ओके। सेकंड में वो भी हो गया, कोई डाउट नहीं? ओके। थर्ड में हो गया, सब में के की वैल्यू मिल गई, आंसर आ गए, गुड, वेरी गुड। देन फोर्थ, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, जो लास्ट में करवाई थी a इंटू सी करके, वो पूरी हो गई, उसके भी आंसर आ गए। क्या बात है, नो डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो देन लास्ट फिफ्थ वन जो है वो स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज बोला है, यहाँ पर भी फैक्टराइज करके पोलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पर भी फैक्टराइज करके पोलिनोमियल दिया हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? ये सारे क्वाड्रेटिक है और ये क्यूबिक है। तो यहाँ पर तो हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा दिया, ये तो क्यूबिक है तो 4 टर्म्स है टोटल। यहाँ पे 3 टर्म थी तो मिडल टर्म बीच वाली दूसरे नंबर की थी, यहाँ पर तो 4 है तो 4 में कहां से बीच वाली टर्म लाए? बीच का तो कुछ होता है नहीं 4 में, ऑड नंबर्स की टर्म्स हो तो बीच में कुछ होगा, राइट? तो ये इसमें क्या करेंगे? तो इसमें मैं तुम्हें बहुत ही इजी मेथड सिखा रहा हूँ, वो याद रखना। ओके, वो बुक में एक्चुअली नहीं है, बुक में एक्चुअली नहीं है, लेकिन तुम ये मेथड याद रखोगे तो तुम्हें बहुत इजी हो जाएगा। क्या करना है अभी बता दो। साइंस का टेस्ट बाकी है, यस आई नो। ऐसा करो कि ये सैटरडे कौन सा टेस्ट दोगे तुम? साइंस का चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, तो ऐसा करो कि आज क्या है, थर्सडे, तो कल साइंस का आधा टेस्ट दे दो एंड 25 मार्क्स का, जिसमें इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस में से ही मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। ओके, और जो सैटरडे तुम टेस्ट दोगे उसमें सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछूंगा। कौन से ब्लू कलर के? इन टेक्स्ट में है वो ना? हाँ हाँ, वही वही, वो ब्लू कलर से बीच बीच में पिंक एंड ब्लू कलर के है ना, बीच में जो चैप्टर खत्म, चैप्टर के अंदर आते हैं, वो क्वेश्चन का टेस्ट कल। और जो एक्सरसाइज में है लास्ट में, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, समरी के बाद, उसका टेस्ट सैटरडे। अंडरस्टूड? श्योर?
चलो, तो ये फैक्टराइजेशन की मेथड मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पेज नंबर कौन सा है? 44। ओके, देखो तो हमारी नए बुक के हिसाब से क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। अरे ये क्या प्रॉब्लम है? नए बुक के हिसाब से हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 का 5th का फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज polynomials class 9 maths। एंड हम अभी क्या देख रहे हैं? एक्सरसाइज 2.3। ओके, उसमें हम 5th का फर्स्ट न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। से x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ओके, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये हमें है। अब देखो यहाँ पे दो मेथड यूज होती है। जो बुक में गिवन है वो पहले मैं बताता हूँ। तो बुक में गिवन है फैक्टराइज करने के लिए एक मेथड, दैट इज द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, और दूसरी मेथड दैट इज द फैक्टर थ्योरम मेथड। अभी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और फैक्टर थ्योरम दोनों तुम यूज कर सकते हो जब तुम्हें 3 टर्म्स गिवन हो। जैसे कि क्वाड्री, तुम्हारा जो पॉलिनोमियल है वो कौन सा हो? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तब तुम ये यूज कर सकते हो। लेकिन जब क्यूबिक हो तब तो तुम्हें जो मैं बता रहा हूँ वही यूज करना पड़ेगा। एक है हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड मतलब तुम ऐसा करो, शायद हो जाए शायद ना हो, वैसा। और दूसरा है श्योर शॉर्ट मेथड, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि ऐसा होगा ही होगा। ओके, ध्यान से सुनना। एक मेथड क्या है कि अगर तुमने सारी टर्म्स के कोएफिशिएंट का सम कर दिया, क्या? कोएफिशिएंट का सम। अगर वो कोएफिशिएंट का सम 0 आ गया, 0 सम, तो ये पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा x माइनस 1। ओके, कैसे कर रहे हैं बता रहा हूं। अगर सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट and constant is 0, then x minus 1 is 1 factor। ओके, जैसे कि यहां पर देखो, ये पहले का कोएफिशिएंट सारे ले लो और कांस्टेंट भी लेना है। तो देखो, पहले का कोएफिशिएंट है +1, दूसरे टर्म का कोएफिशिएंट है -2, तीसरे का है -1, और चौथा जो कांस्टेंट टर्म है उसका क्या है? +2। डन। अब देखो, ये -2 +2 कैंसिल हो गया, ये +1 -1 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया? 0। अगर आंसर 0 आ जाए तो x माइनस 1 एक फैक्टर है, हो गया हमारा। जो करना था हमें पता चल गया कि इसका फैक्टराइजेशन करना है, तो एक फैक्टर तो मिल गया हमें। क्या मिल गया? x माइनस 1। दूसरा क्या होता है वो भी अभी बता देता हूं, अभी दूसरे की जरूरत नहीं है ये न्यूमेरिकल में, लेकिन क्या होता है बताता हूं। अगर पहले तो यही चेक करो कि सारे कोएफिशिएंट का सम 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब दूसरा, अगर नहीं हो रहा है तो क्या चेक करोगे? कोएफिशिएंट का सम करो, लेकिन सबका नहीं, इवन का अलग से और ऑड का अलग से।
इवन ऑड की मतलब क्या, जिसकी पावर इवन हो और पावर ऑड हो, पावर की बात चल रही है। ओके, सो सम ऑफ ऑल दी टर्म्स which have odd power and sum of all the terms which have even power। ओके, तो इसका भी सम कर दिया। ऑड टर्म्स है, इवन टर्म्स, जैसे कि ये देखो, ये 3 है, वो क्या है, ऑड है, तो उसका कोएफिशिएंट 1। फिर और दूसरा ऑड क्या है, इसकी x⁻1, 1 मतलब ऑड है, तो उसका कोएफिशिएंट है -1। वैसे ही इवन का, तो x⁻2, 2 मतलब इवन, तो उसका कोएफिशिएंट क्या है, -2। और यहाँ x⁻0 लिख सकते हैं, x⁻0 लिख सकते हैं ना कांस्टेंट में। x⁻0 का आंसर क्या आता है, 0 x⁻0 x⁻0 का आंसर क्या है, x आएगा, 0 आएगा या 1 आएगा। तो क्यों 0 बोल रहे हो? याद रखो ये सारी चीजें, हम कितने टाइम से मैथ्स कर रहे हैं, कितना टाइम, ये छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेगी। ये बेसिक याद नहीं रहेगा तो फिर हम मैथ्स में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, ओके, तो ये सब याद रहना, ये कितनी छोटी बातें हैं सब। 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 को किसी से डिवाइड कर रहे हैं, किसी में 1 ऐड कर रहे हैं, किसी में 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0 को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 से किसी को डिवाइड कर रहे हैं, 0 ऐड कर रहे हैं और 0 माइनस कर रहे हैं। ये 1 और 0 के चारों प्रोसेस तो आने ही चाहिए। कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो और माइनस करो। कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, चारों प्रोसेस आ जानी चाहिए। और ये पावर वाला भी बताया था कि x⁻0 का मीनिंग क्या होता है, 1। कोई भी नंबर रेज़ टू 0 का वैल्यू क्या होगा, 1। तो ये याद रखो। तो अब ये -2 इवन वाला और ये क्या है, +2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0, और इसका आंसर क्या आएगा, -2 + 2 0। तो अगर ऐसा आ जाए, सबसे पहले तो तुम्हें x-1 ही चेक करना है। अगर वो ना आए तो x+1 वाला चेक करना है। अगर ये हो जाए तो कौन सा फैक्टर होगा, x+1। ये हो जाए तो कौन सा फैक्टर होगा, x-1। अब वो नहीं हुआ तो ही ये चेक करना है। अगर ये हो गया तो ये दूसरा वाला चेक करना नहीं है। ये नहीं हुआ तो ये चेक करेंगे और वो चेक करेंगे, और दोनों का ऐसा सेम आंसर आया, ऑड और इवन के कोएफिशिएंट का सम, देन उसका फैक्टर्स क्या होगा, x+1। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया, श्योर। फिर से एक बार समझाता हूं। ये वाला समझ में आ गया, इसमें क्या किया हमने, सारे कोएफिशिएंट का और कांस्टेंट टर्म का सम कर दिया। अगर सब कुछ मिलाकर 0 आ रहा है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x-1। तो जैसे कि ये हमने किया 1 -2 -1 एंड +2 सबको मिला दिया तो आंसर आया 0। दैट्स व्हाई x-1 एक फैक्टर है। ये पता चल गया, अभी x-1 फैक्टर है, पता चल गया, तो हम ये वाला करेंगे ही नहीं, ये वाला नहीं करेंगे, अब आगे करेंगे न्यूमेरिकल। वो कैसे करेंगे वो बताता हूँ, लेकिन हमें पता चल गया x-1 फैक्टर है। लेकिन अगर ये 0 नहीं हुआ, इसका आंसर सपोज आ गया 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो अब हम ये दूसरा मेथड करेंगे। दूसरे मेथड में क्या करेंगे कि इवन जो होगा वो सारे इवन पावर्स वाले जो कोएफिशिएंट है उनका सम करेंगे, और फिर जो ऑड होगा वो ऑड पावर वाले जो कोएफिशिएंट होंगे उनका सम करेंगे। अगर दोनों का सम 0 आ गया तो क्या है, x+1 फैक्टर है, और वो भी अगर नहीं आया तो x+1 भी फैक्टर नहीं है। अंडरस्टूड। जनरली तुम्हारे सिलेबस में जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें या तो x-1 फैक्टर होगा या x+1 फैक्टर होगा। दूसरे भी फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में क्वेश्चन ऐसे ही है।
जिसका एक फैक्टर तो x माइनस वन या x प्लस वन हो, वैसा है पर्टिकुलर। वैसा ना हो फिर क्या करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में जनरली यही है सारे। समझ में आ गया? डन। चलो तो रब कर रहा हूँ, इसको रब कर देते हैं। डेफिनेशन तो नहीं है ये, बट लिखना हो तो तुम लिख सकते हो, बट वेट पहले ये न्यूमेरिकल कर ले, उसको मैं रब नहीं कर रहा हूँ। ये तो याद है ना? चलो हाँ, सो अब हमने सारे कोएफिशिएंट का सम कर दिया 1। फिर यहाँ पे तुम्हें सेंटेंस लिखना पड़ेगा। सेंटेंस क्या लिखोगे? सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट, sum of the all coefficient is 1 minus 2 minus 1 plus 2 equals to 0. Therefore, x minus 1 is a factor of a given wholly number. Done? समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? ओके। चलो अब x माइनस वन फैक्टर आ गया, तो अब न्यूमेरिकल करने का मेथड क्या है? जैसे हमारे x माइनस वन फैक्टर है तो हम क्या करते थे कि वो तो फैक्टर है, चेक करो। तो चेक करने के लिए हम करते थे x माइनस वन इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 इसमें रखेंगे तो वो वैल्यू उसकी 0 आ जाएगी। वो तो चेक करने के लिए, हमें चेक थोड़ी करना है, हमें तो पता ही है कि वो फैक्टर है। तो अब हमें इसके और फैक्टराइजेशन करने हैं। तो कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे ध्यान से देखना अभी। ओके, सबसे पहला यहाँ जो टर्म है वो लिख लो, एक्स क्यूब लिख लिया पहला टर्म, और ये जो फैक्टर है वो यहाँ लिख लो, x माइनस वन। डन। अब ये x क्यूब लाने के लिए मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँ सो दैट x, यहाँ इससे क्या मल्टीप्लाई करूँ सो दैट x क्यूब आ जाए। अगर मैं यहाँ इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर क्यूब हो जाएगा। देखो ये x स्क्वायर अंदर जाएगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, x क्यूब। तो आ गया फर्स्ट टर्म। डन। ये कहां से लाया पता चला? ये तो है हमारे पास, हमने ढूंढा। ये कहां से लाए? ये फर्स्ट टर्म लाने के लिए मुझे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा सो दैट ये आ जाए। समझ में आया? अब एक्स स्क्वायर को इसके साथ तो किया, लेकिन इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। डन। अब वापस यहाँ ऊपर आओ, ये तो तुमने लिख लिया था, ये तो तुमने लिख लिया था राइट, पहला ही टर्म। अब दूसरा टर्म तुम्हारा आ गया है माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन तुम्हारा दूसरा टर्म माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, तुम्हारा क्या है, माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स स्क्वायर। तो अब इसको मुझे माइनस टू एक्स स्क्वायर बनाने के लिए क्या प्लस और माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर और एक माइनस एक्स स्क्वायर लगा दूं तो वो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, माइनस माइनस प्लस, तो एक एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा एक्स स्क्वायर मतलब दो एक्स स्क्वायर, साइन बड़े की दोनों सेम है, दोनों माइनस है, तो आंसर आ जाएगा माइनस टू एक्स। समझ में आया ये स्टेप्स? पक्का समझ में आया? देखो पहले ये लिया फर्स्ट टर्म, फिर ये भी फैक्टर लिया, अब किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट ये आ जाए, तो इससे मल्टीप्लाई करें। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म आ गया, लेकिन एक्स स्क्वायर को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब सेकंड टर्म तो यहाँ पे माइनस टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, तो वो लाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। अब फिर से यहाँ पे आएगा x माइनस वन। डन। हाँ बोलो। સર જે આપણે fi xi નો જે આન્સર આવ્યો હતો ટોટલ તે fi dm એ અલગ જ આવશે ને? हाँ अब देखो वापस x माइनस वन, और अब हमारे पास टर्म क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करें सो माइनस एक्स स्क्वायर आए, तो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस एक्स है तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। समझ में आया? अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ रहा है, लेकिन इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x इंटू वन एक्स। अब मुझे लाना क्या था, मुझे लाना था माइनस एक्स, लेकिन आया क्या, प्लस एक्स। मुझे लाना था माइनस एक्स, वो रहा ऊपर, और आया क्या, प्लस एक्स। तो अब मैं क्या करूंगा, जिससे कि माइनस एक्स आए, मैं यहां लिख दूंगा माइनस
2x। तो -2x प्लस x की आंसर क्या होगा? x माइनस 2x का आंसर क्या होगा? प्लस माइनस 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 करना है, दो में से एक जाएगा तो एक रहेगा, तो x और बड़ा 2x, तो माइनस x आएगा, तो माइनस x ही तो लाना था, तो मैं ये माइनस 2x ले आया। समझ में आया? अब फिर से x माइनस 1, ये लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? यहाँ पर -2 से कर दूं तो -2x आ गया। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, ये +2 आ गया, पूरा सेट हो गया। समझ में आया? ये पूरा स्टेप समझ में आया? यही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। डन। अब देखो सब में x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 कॉमन ले लिया। अभी पहले में से x माइनस 1 कॉमन लिया तो रहा क्या? x²। दूसरे में से भी लिया तो रहा क्या? x। तीसरे में से भी ले लिया तो रहा क्या? -2। डन। ये समझ में आया? x माइनस 1 सब में है, ये फर्स्ट टर्म है, फिर ये माइनस आया, फिर सेकंड टर्म है, फिर ये वापस माइनस आया, और ये थर्ड टर्म। तीनों में x माइनस 1 है तो वो कॉमन ले लिया और वो बाकी है। अब ये तो 3 टर्म वाला क्वाड्रेटिक आ गया, उसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो तुम्हें आता ही है। कैसे? सपोज 2 1 जा 2, अभी जो हमने लास्ट क्लास में देखा वो कि भाई a क्या है? 1 है, ax² + bx + c, तो a क्या है? 1, और c क्या है? 2, तो 1 2 जा 2, तो 2 के फैक्टर लगाने हैं। ऐसे कैसे करके? माइनस करके क्या आना चाहिए? -x। सो 2 1 जा 2 लगा देंगे, -2 + x लगा देंगे, तो -2 + x क्या होगा? -1, तो आ गया ना -1। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लास्ट क्लास में जो तुमने सीखा हो, तो इसका क्या होगा? ये तो इसको नहीं छेड़ेंगे, ये जो है वही। अब इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करेंगे? x² -2x + x -2। देखो -x को कैसे स्प्लिट किया? -2x + x, तो प्लस माइनस माइनस, दो में से एक जाएगा, एक रहेगा, साइन बढ़ेगी, बड़ा कौन है? -2, तो -1 आंसर आएगा, -x, तो -x ही लाना था। सही है। अब वापस दोनों में जो लास्ट टाइम किया न्यूमेरिकल में वो कि भाई ये दोनों में से x कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? x, इसमें से x चला गया तो क्या बचा? -2। अब यहाँ पर तो x -2 है ही, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो कॉमन क्या लेंगे? +1, और यहाँ पे रह जाएगा x -2। अब ये देखो, तो अब क्या करेंगे कि x -1 तो है ही, देन ये x -2 एक आ गया, और थर्ड ब्रैकेट क्या बनेगा? x + 1। समझ में आया? तो ये हमने पूरा फैक्टराइज कर दिया है, x -1 x -2 एंड x + 1, ऐसे फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो करना क्या है, ये बोला था ना मैंने कि सारे सम कर देंगे इवन और ऑड के, और अगर वो दोनों सेम आए तो x + 1 भी है एक फैक्टर, यहाँ लिखा था ना, ये x -1 का है, और ये दोनों अगर सेम आ गए तो एक फैक्टर क्या होगा? x + 1 इज अ फैक्टर, यहाँ पे x -1 फैक्टर। तो देखो ये भी हो रहा था, दूसरा वाला भी पॉसिबल हो ही रहा था, सबका किया हमने तो दोनों का 0 आ रहा था। तो देखो यहाँ पे फैक्टर में एक x -1 भी है और x + 1 भी है। समझ में आया? पक्का? श्योर? लिख लो, जितना लिखना हो उतना लिख लो, और सिर्फ ये लिखना हो तो वो लिखो, जो करना हो, लेकिन जल्दी।
બધાનું પ્લસ કરવું પછી કયો ન્યુમેરિકલ કરો છો? અચ્છા હા, તો બધાનું પ્લસ કરો, પ્લસ f એવું લખી દેવું. પછી સર સોલ્વિંગ ના ના, એ તો f જ શોધવાનું છે તો આપણે નહીં એવું કરો બરોબર. हो गया? तो ये समझ में आ गया. अब मैं ये रब कर रहा हूँ, ये लिख दिया ना, अब मैं वो रब कर रहा हूँ और दूसरी मेथड दिखाता हूँ जो ऑलरेडी हमने नहीं पढ़ी क्योंकि सिलेबस में से निकल गई, लेकिन ये मेथड भी है, डिवाइडिंग वाली मेथड. क्लास 8 में थोड़ी बहुत तुमने देखी होगी. देखो क्या बोला कि हमने क्या बोला कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इज 0, देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल. और फिर हमने ये स्टेप्स किया. अगर यहाँ तक हमने कर लिया और हमें पता चल गया कि x माइनस 1 फैक्टर है, तो हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं. कैसे? कि भाई जैसे हम डिवाइड वाला करते हैं कि यहाँ जो डिवाइड करते हैं उसमें लिख लो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये पूरा पॉलिनोमियल लिख लिया. ओके. और डिवाइड किससे करेंगे? जो फैक्टर है उससे. हमारा फैक्टर है x माइनस 1, तो x माइनस डन. उसके जैसा ही करना है, लेकिन मेथड थोड़ा डिफरेंट है. तुम्हें जो इजी लगे वो करो. मेथड्स मतलब एक्चुअली सेम ही चीज कर रहे हैं हम, लेकिन वे अलग अलग है एक ही चीज. अब देखो यहाँ मुझे x क्यूब लाना है. क्या लाना है? x क्यूब. तो मैं कौन सी चीज से मल्टीप्लाई करूं सो दैट मुझे क्या मिल जाए? x मिल जाए. मतलब x से x को किससे मल्टीप्लाई करूं? यहाँ जैसे किया था कि x को किससे मल्टीप्लाई करूं सो दैट मुझे x क्यूब मिल जाए, तो मैंने बोला कि x स्क्वायर से करो. तो वैसे ही यहाँ पर x को किससे मल्टीप्लाई करूं तो x क्यूब मिल जाए, तो x स्क्वायर से करूंगा. तो x स्क्वायर इंटू एक्स, तो वो क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा. x स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x क्यूब. देन x स्क्वायर इंटू माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस, और वो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर. अब ये हमें कट करना है, तो ये दोनों प्लस है तो कट नहीं होगा, तो साइन चेंज करते हैं. ये प्लस है तो इसको माइनस कर देते हैं, और ये माइनस है तो उसको प्लस कर देते हैं. ऑपोजिट कर दो जो भी हो. तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट हो गया. अब क्या रहा? माइनस 2x स्क्वायर, और अब ये माइनस नहीं, अब नई साइन लेनी है, तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर. तो क्या बाकी रहा? माइनस x स्क्वायर बाकी रहा. माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, दो में से एक जाएगा तो एक, साइन बढ़ेगी. बड़ा कौन है? माइनस 2, तो माइनस x स्क्वायर. देन ये तुम्हें आराम से करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से आएगा. हाँ, इतना फास्ट नहीं होगा. देन जो भी बाकी है वो सारा उतार लो नीचे. माइनस x प्लस डन. अब वापस इसको किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट ये आए? देखो ये पता ना चले ना, तो कैसे करना है? तुम्हें क्या लाना है? माइनस एक्स स्क्वायर लाना है. तुम्हें क्या लाना है? माइनस एक्स स्क्वायर. और तुम्हारे पास है क्या यहाँ पर? सिर्फ एक्स. करेक्ट. तो जो लाना है वो लिखो, और जो जिससे डिवाइड करना है वो नीचे लिखो. अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स और ये एक कट गया, एक एक्स बाकी रहेगा एक्स स्क्वायर में से. बाकी क्या रहा? माइनस एक्स. डन. तो तुम्हारा आंसर आ गया. यहाँ तुम्हें क्या करना है? माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है. तो माइनस एक्स इंटू एक्स करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा. समझ में आया कैसे किया? ये अगर समझ में आया कि इससे मल्टीप्लाई करे तो ये मेथड यूज कर सकते हो. देखो फिर से बताता हूँ. सपोज पहला जो ये एक्स क्यूब था और हमारे पास एक्स माइनस 1 था. अब हमें पता नहीं चल रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट एक्स क्यूब आए. तो हम करेंगे क्या? एक्स क्यूब लिख लो जो फर्स्ट टर्म है, डिवाइड बाई इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो लिख लो, वो क्या है? x. तो x क्यूब का मीनिंग क्या होता है? x मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स. 3 बार होगा तो 3 बार लिखा हुआ है. डिवाइड बाई क्या है? x. ये एक बार कट हो गया, तो x इंटू एक्स मतलब क्या? एक्स स्क्वायर. तो ये जो एक्स स्क्वायर आंसर है उसी से मल्टीप्लाई करना है. समझ में ना है कि किससे मल्टीप्लाई करे तो ये मेथड यूज करो. क्या करना है?
इसकी फर्स्ट टर्म लिख लो, डिवाइड बाई इसकी फर्स्ट टर्म लिख लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? ना आए तो फिर से बताऊंगा। आ रहा है पक्का? ओके चलो, तो ये हम अभी यूज करते हैं। अब मुझे लाना है वापस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करूँ? तो माइनस एक्स से करूंगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, देन माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू वन एक्स, दैट्स इट। अब मुझे ये कट करने के लिए तो एक प्लस और एक माइनस चाहिए, दोनों ही माइनस है, तो साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस है तो अब प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, तो ये कट हो गया माइनस प्लस, ये माइनस एक्स है और ये भी माइनस एक्स है, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2x। ये ऊपर से 2 उतार दो, प्लस 2। अब वापस इसको कैसे मल्टीप्लाई करें सो दैट माइनस 2x आए? x को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट माइनस 2x आए? तो डायरेक्ट पता चले तो हाँ, नहीं तो फिर कैसे करेंगे? इसका फर्स्ट टर्म ले लो माइनस 2x, इसका भी फर्स्ट टर्म ले लो x कट हो गया, तो बचा क्या? माइनस 2, तो फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? हाँ, तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। तो अभी देखो साइन सारी सेम है, तो माइनस का कर देंगे हम प्लस, और ये प्लस का माइनस, ये माइनस प्लस कट, ये माइनस प्लस कट, आंसर आ गया 0। डन। तो ये आंसर 0 आ गया, दैट मींस कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ये एक फैक्टर है। तो देखो यहाँ पर भी वही आया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। समझ में आया? दोनों में सेम ही आया। यहाँ पे कौन से फैक्टर है? x माइनस 1, और ये यहाँ पर भी कौन सा फैक्टर है? x माइनस 1, लेकिन ये लेंथी मेथड हो जाएगा, इसीलिए ये लेंथी हो रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है पता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, सो बुक में तुम्हें ये गिवन है, सो बेटर प्रेफर मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन कहीं पे तुम्हें चेक करना हो, कह रहे हमने किया है वो सही है या नहीं, तो तुम ये मेथड भी यूज कर सकते हो। ओके, ये मेथड भी है ही एक्चुअली तुम्हें, लेकिन सिलेबस में से दिस ईयर वो उसको रिमूव कर दिया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं लॉन्ग डिवीजन पॉलीनोमियल वाला देखा, तो कौन सी एक्सेस डिलीट हुई हमारी? 2.3 डिलीट हो गई ना? हाँ, तो वो यही मेथड से थी जो डिलीट हुई है ना, वो ये मेथड थी लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, तो इसी को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो दिस ईयर क्लास 9 में से निकल गई है, तो मे बी 10th में से भी अभी निकल ही जाएगी, देखेंगे हम वो। ओके, हमने तो डिस्कस कर ली ऑलरेडी, पढ़ लिया है, बट फिर भी रिड्यूस्ड सिलेबस में फ्रॉम दिस ईयर इट इज रिमूव फ्रॉम द एनसीईआरटी। बट ये मेथड से तुम क्रॉस चेक एटलीस्ट कर सकते हो कि ओके हमारा जो आंसर यहाँ आया है वही आंसर वहाँ आया है, मतलब हम सही किए हैं। अंडरस्टूड? पक्का पता चला? श्योर? श्योर। नेक्स्ट रब कर दूं ये? पक्का पता चल गया? तो आगे का तुम करोगे खुद बाकी न्यूमेरिकल्स या करवाऊं? एक तो मैंने ये करवा दिया, तुम बोलो वैसे। ये फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है। देखो अभी सेकंड करवाऊं? बोलो बोलो, तुम्हारी मर्जी। या तुम ट्राई करना चाहोगे? जो करना हो करोगे? देखो ऊपर से बता देता हूँ, ऊपर से, जैसे कि सेकंड है, फिफ्थ का ये कलर दिख रहा है, कलर इसमें तो बहुत झांका झांका दिख रहा है, तो हम लेंगे ये ओके। हाँ, तो फिफ्थ का सेकंड लेते हैं, सिर्फ ऊपर से बता दे रहा हूँ, x³ माइनस
3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ओके, ये करना है। देखो इसके पहले के 3 न्यूमेरिकल्स तुम लोगों ने बोले कि तुमने घर पे ट्राई किए और आ गया, इसलिए डिस्कस नहीं किए, नहीं तो मुझे करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आ गए हैं, कोई डाउट नहीं है? श्योर, पक्का? ओके। हाँ, तो अब देखो पहला मेथड हमें अभी सीखा वो क्या था, सारे कोफिशिएंट का कांस्टेंट का सम कर दो, अगर 0 आ जाए तो फैक्टर क्या है, x माइनस 1। तो करते हैं, देखो जैसे कि ये 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5। तो देखो 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 9 माइनस 5। देन माइनस 2 माइनस 9 क्या हो जाएगा, माइनस 11। देन ये क्या हो जाएगा, माइनस 16, which is not equals to 0. Therefore, x minus 1 is not a factor. Done? Okay. अब दूसरा क्या सिखाया मैंने तुम्हें, ऑड और इवन वाला, तो वो करके देखते हैं। देखो यहाँ पे ऑड पावर्स का सम करके देखते हैं कोएफिशिएंट का। तो इसका है 1, ये तो 2 है, फिर इसका 1 आएगा तो उसका क्या आएगा, माइनस 9। बस अब इवन पावर जो होगी उसका करेंगे, 0 को भी हम इवन में गिनेंगे, याद रखना 0 को भी हम किस में गिनेंगे, इवन में गिनेंगे। तो ये 2 है तो 2 का है माइनस 3, फिर ये 0 x रेज़ टू 0 आएगा यहाँ पे तो उसका है माइनस 5। सो इसका आंसर आएगा क्या, 1 माइनस 9 का आंसर क्या आएगा, 8 कौन सा 8, माइनस 8। और इसका आंसर क्या आएगा, माइनस 8। देखो दोनों सेम आ गए, दैट्स वाई कौन सा फैक्टर होगा, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल। x माइनस 1 तो नहीं हुआ लेकिन x प्लस 1 समझ में आया। अब ये फैक्टराइजेशन होगा या करवाओ, हो जाएगा। वैसे ही अभी जैसे किया वैसे ही करना है, और लॉन्ग डिवीजन ही यही करना, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन तुम्हारे सिलेबस से निकाल दिया गया है। सो दे आल्सो विल प्रेफर दिस मेथड। ओके, दे इन द सेंस स्कूल टीचर, तुम्हारा तो बोर्ड नहीं है अभी, स्कूल में ही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चलो थर्ड देखते हैं। एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ओके, वापस वही मेथड, पहले सबका सम करेंगे तो सबका सम वो लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। ओके, डायरेक्ट ऐसे मत करना। ओके समझ, हाँ या ना तो बोलो यार तो 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20। भाई ये सभी प्लस है, एक भी माइनस नहीं है, तो 0 आंसर तो आने वाला नहीं है। तो x माइनस 1 तो फैक्टर होगा नहीं। डन। अब x प्लस 1 की बात करते हैं, तो ऑड की बात करते हैं। ऑड में क्यूब आ गया तो 1, स्क्वायर तो नहीं आएगा। ये आ गया 1 तो प्लस 32, बाकी तो खत्म हो गया। इवन पावर्स की बात करते हैं तो ये स्क्वायर है तो आ गया 13 प्लस ये आ गया 20। इसकी वैल्यू क्या आएगी 33, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 33, दोनों सेम आ गए। सो x प्लस 1 एक फैक्टर है, तो फिर x प्लस 1 से करना है। फिर वही मेथड कि भाई तुम यहाँ पे x क्यूब लिखा और यहाँ पे लिखोगे क्या x प्लस 1। किस से मल्टीप्लाई करके ये आए तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर इंटू x क्यूब आ जाएगा। फिर x प्लस 1 तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे x स्क्वायर, लेकिन तुम्हें लाना क्या है 13x स्क्वायर, और तुम्हारा आया क्या x स्क्वायर। तो क्या करें प्लस 12x स्क्वायर कर दो, तो 12x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 13x स्क्वायर हो गए। तो ये टर्म आ गया, ये टर्म भी आ गया, अब वापस वही x प्लस 1। तो भाई ये लाना है, क्या करें तो प्लस 12x से मल्टीप्लाई कर लो, 12x इंटू x क्या आ जाएगा 12x स्क्वायर। अब इसका हो गया तो इसके साथ करो तो वो आ जाएगा 1 के साथ तो 12x। लाना क्या था 32x और आया क्या 12x, तो भाई कितने कम है 20 कम है, तो हम क्या कर देंगे प्लस 20x। तो 20x प्लस 12x आ गया 32x। फिर वापस यहाँ पर x प्लस 1,
तो भाई क्या करें, तो 20x आए तो 20. प्लस 20 कर दो, तो 20x आ जाएंगे, और ये इसके साथ करेंगे तो प्लस 20 आ गया, प्लस 20। बस फिर x प्लस 1 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर क्या, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और फिर इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर दो। 20 के फैक्टर्स लगाने हैं जिससे क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो कौन से फैक्टर्स लगाएंगे, 10 2 ज़ा 20, तो 10 प्लस 2 12 हो गया ना। फिर तुम लगाओगे 5 4 ज़ा 20, बट 5 प्लस 4 9 होंगे, हमें क्या लाने हैं, 12 लाने हैं। ओके, तो 10 2 ज़ा 20 लगाएंगे तो 10 प्लस 2 क्या आ गए, 12 आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, उसमें से वापस जो कॉमन निकले वो निकाल दो, तो तुम्हारे फैक्टराइजेशन हो गया। अंडरस्टूड, पक्का। चलो, एंड लास्ट वन, फोर्थ वन, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ओके, तो अब क्या करें, वापस वो पहला मेथड तो यूज ही कर देना है कि सबका सम कर लो। तो भाई 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, करेक्ट, 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो भाई प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 0 आंसर आ गया। दैट मींस व्हाट, x माइनस 1 एक फैक्टर है। बस, तो स्टार्ट कर दो कि भाई 2y क्यूब और x माइनस 1 मतलब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, y है, तो y माइनस 1। क्या करे कि 2y क्यूब आए, 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो। सो 2y स्क्वायर का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y क्यूब आ जाएगा, आ गया। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर आएगा, 1 है तो लाना क्या था, प्लस y स्क्वायर, और है क्या, माइनस 2y स्क्वायर। तो करेंगे क्या, प्लस 3y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक साइन बढ़ेगी, वो प्लस है तो ये भी क्या आएगा, प्लस, तो आ गया प्लस y स्क्वायर। ओके, देन अगेन यहाँ पे y माइनस 1, क्या करें, y प्लस 3y कर दो तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ करें तो क्या आएगा, माइनस 3y। लाना क्या है, माइनस 2y, और है क्या, माइनस 3y, तो क्या कर देंगे, प्लस y कर देंगे। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और साइन बढ़ेगी तो माइनस 2, तो माइनस 2 आ गया। तो वापस यहाँ पर क्या, y माइनस 1, भाई y ही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या करेंगे, प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई नहीं करना। सो 1 इंटू वाई करेंगे तो आ गया y, फिर इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1, वो माइनस 1 है, तो एक फैक्टर मेरा मिल गया y माइनस 1, और दूसरा क्या है, 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से फैक्टर्स कर दो। अंडरस्टूड, पक्का पता चला, कंप्लीटेड। ओके, सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 लास्ट बुक के हिसाब से 2.4, लेकिन हमारी लेटेस्ट बुक के हिसाब से 2.3 एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। ये 4th न्यूमेरिकल, 3rd तक तो तुमने कर लिए थे, 4th तक कर लिए थे, ये 5th न्यूमेरिकल उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया, बाकी 3 मैंने ऊपर से बताया कि कैसे करना है, ये भी आधे आधे तो कर दिए हैं। सो दैट यू ट्राई, और उसके पहले के एग्जाम्पल भी तुम्हें ट्राई करना है। सर एग्जांपल डाउट है? सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? नहीं, बहुत सारे हम नहीं करेंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल 11 है, राइट? तुम कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? 12। सो 12 में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, तो मिडल टर्म वाले मेथड से ही करना है। देखो ये हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो हम क्या करते थे, x माइनस 1 फैक्टर है तो दैट इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 अगर 0 होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू आएगी प्लस 1। तो x की वैल्यू प्लस 1 ये इसमें डाल दो और वो हो जाएगी 0, तो तुम्हें k की वैल्यू मिल जाएगी। एक्सरसाइज में ये जो किया ना तुमने, कौन सा वाला, ये 3rd न्यूमेरिकल किया ना एक्सरसाइज में, वैसा ही है वो न्यूमेरिकल। ओके, तो वही मेथड से करो, ये बुक का इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। देन 13th वन कि भाई बाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो हमने एक्सरसाइज के 4th न्यूमेरिकल में किया, वैसे ही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है। देन उसका सॉल्यूशन 2 गिवन है, दैट इज यूजिंग द
factor theorem that we have not discussed. Factor theorem. Okay. So क्यों हमने वो डिस्कस नहीं किया? क्योंकि फैक्टर थियरम कहाँ यूज होता है? क्यूबिक में यूज होगा. तो क्यूबिक के लिए मैंने तुम्हें सिंपल मेथड दिखा दी ना कि पहले सबका सम कर दो, अगर हो जाए तो x माइनस 1 फैक्टर है, और अगर वो नहीं हो रहा है तो ऑड इवन का सम करके देखो, वो हो जाए तो x प्लस 1 फैक्टर है. अगर वो भी ना हो तो x प्लस 1 भी ना हो तो बुक में जो गिवन है वो क्या? फैक्टर थियरम. ये फैक्टर थियरम क्या है? फैक्टर थियरम और भी डिटेल्ड में ट्रायल एंड एरर मेथड है. ओके, ट्रायल एंड एरर मेथड वो बहुत लेंथी हो जाता है. दैट्स व्हाई वी प्रिफर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड. कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ. जैसे कि ये फैक्टर थियरम है. ओके, यहाँ पे इन्होंने दिखाया गया है ना कि ये इजी है, ऐसा एक सॉल्यूशन है ये रहा. तो यहाँ से है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एंड सॉल्यूशन 2. हाँ, यही मेथड से बताया गया है. देखो, ये जो सॉल्यूशन 1 है, ये एग्जांपल का एग्जांपल 13 जो हमारी बुक में है, उसमें जो सॉल्यूशन 1 है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से जो हम करते हैं वो. और जो दूसरा है सॉल्यूशन वो फैक्टर थ्योरम से है. वो बहुत ही ज्यादा अटपटा है. अटपटा कैसे है? चलो मैं तुम्हें करके बताता हूँ. देखो अटपटा कैसे है. कहाँ गया वो न्यूमेरिकल? ये 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5. 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो हमें आती है. 6 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा. 30 के फैक्टर्स निकालेंगे. 15 2 30, तो एक फैक्टर निकल जाएंगे 15 और 2. फिर आगे बढ़ेंगे. बट हम यहाँ पे कौन सा थियरम यूज कर रहे हैं? फैक्टर थियरम, नॉट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. तो फैक्टर थियरम में कैसे करेंगे? इन फैक्टर थियरम सबसे पहले तो हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 1. क्या लाना है? 1 लाना है. तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे? सपोज पूरे ही इक्वेशन को तुम डिवाइड कर दो. किससे? 1 लाने के लिए सपोज 6 से डिवाइड कर दो. दिस इक्वल्स टू 0 होगा, पॉलिनोमियल है. तो 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, 17x डिवाइडेड बाय 6, 5 by 6 and 0 by 6. ऐसा हो जाएगा. करेक्ट. सबको 6 से डिवाइड किया तो अब ये 6 और 6 तो कट हो गए. तो यहाँ पे क्या बचा? x स्क्वायर प्लस 17 by 6x प्लस 5 by 6. डन. तो अगर ऐसा बचा तो फैक्टर थियरम क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई भी टर्म आ रहा है तो उसके फैक्टर होंगे x माइनस a एंड x माइनस b, वेयर a इंटू बी इज इक्वल टू जो तुम्हारी कांस्टेंट टर्म होगी. वो कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 एंड 6. तो तुम्हें 5 और 6 के फैक्टर निकालने हैं. जैसे कि 5 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 5. और तो किसी के टेबल में 5 आता नहीं है. तो क्या क्या होगा? 1 एंड 5. तो प्लस और माइनस 1 एंड प्लस और माइनस 5. वैसे ही 6 के कितने फैक्टर होंगे? 1 2 3. 1 के टेबल में भी 6 आता है भाई. धीरे से 1 के टेबल में भी 6 आता है, और 2 के टेबल में भी 6 आता है, और 3 के टेबल में भी 6 आता है. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो इसके नीचे भी प्लस और माइनस 1 लिख दो. फिर प्लस, देखो प्लस और माइनस 1 के नीचे प्लस और माइनस 1 लिख दो. प्लस और माइनस 1 के नीचे प्लस और माइनस 2 लिख दो. प्लस और माइनस 1 के नीचे प्लस और माइनस 3 लिख दो. हो गया. किसके? 6 के फैक्टर्स. देखो इसके फैक्टर्स क्या क्या है? 1 एंड 5. इसके क्या है? 1 2 3 एंड 6 भी तो है. 6 1 जा. डन. तो ये है प्लस 1 माइनस 1, ये रहा. प्लस 5 माइनस 5, ये रहा. नीचे प्लस, सबके अलग अलग लिख लो. चलो ये हो गया प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 5. फिर इसके क्या होंगे? प्लस 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 और माइनस 1 प्लस और माइनस 2
प्लस और माइनस 3 एंड प्लस और माइनस 6। डन। अब सबके नीचे वैसे लाने दो जैसे कि +1 के नीचे +1, तो +1 के नीचे +1 होगा तो क्या होगा 1, +1 के नीचे -1 तो आंसर क्या आएगा -1, -1 के नीचे +1 तो आंसर क्या आएगा -1, और -1 के नीचे -1 तो आंसर क्या आएगा +1। जो दो बार रिपीट हो रहा है वो रिपीट नहीं करना है, तो एक्चुअली में हमारे पास क्या है, एक बार +1 है और एक बार -1। फिर और क्या बनेगा, ये 1 वाला तो हमने कर लिया, 1 का 1 के साथ कर लिया, अब 1 का 2 के साथ करेंगे, तो 1 का 2 के साथ करेंगे तो क्या होगा +1 +2, फिर +1 -2। डन। फिर और -1 +2 -1 -2। डन। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे कितने हो गए 1/2, फिर इसका आंसर भी क्या आएगा 1/2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये और ये तो सेम हो गया, और ये दोनों का आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो दोनों का आ जाएगा -1/2। तो ये दोनों भी सेम हो गए, तो एक आंसर हमारा था +1, एक था -1, फिर एक आया +1/2, फिर एक आया -1/2। ये सारे फैक्टर्स है, ये सारे ही फैक्टर्स हमें चेक करने हैं। कैसे चेक करेंगे कि वो पोलिनोमियल का 0 है या नहीं, तो फिर हम लिखेंगे सपोज ये हमारा जो है, जैसे इसमें से हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो सब कुछ 6 आ गया, तो अब हम इसमें रख कर देखेंगे। सपोज ये जो हम चेक करते थे ना, कैसे चेक करते थे, सपोज 1 ये पोलिनोमियल का 0 है या नहीं, तो कैसे चेक करते थे, x की जगह 1 लिख लो, यहाँ 1 सब जगह 1 लिख दिया, तो 0 आएगा तो वो है और 0 नहीं आएगा तो वो नहीं। फिर वैसे ही -1 रखो, ओके, तो 0 आ जाएगा तो वो है और नहीं आया तो वो नहीं, वैसे। तो बहुत लेंथी मेथड है, अगर पर्टिकुलरली पूछे तो करनी है ये मेथड भी, लेकिन ये मेथड से फैक्टर निकालते कैसे समझ में आया। कैसे निकालेंगे, जो तुम्हारा लास्ट टर्म बनेगा 5/6 तो उसके फैक्टर्स निकालो, तो ये प्लस माइनस दोनों फैक्टर निकालो। जैसे कि लास्ट टर्म आ गई 6, इतने अटपटी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है ये 5/6, तुम्हारी सिंपली आ गई है क्या 6। तो 6 के कितने फैक्टर्स होंगे भाई, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, लेकिन ये सारे माइनस में भी होंगे, -1 -2 -3 और -6। अब इसमें से फैक्टर कौन सा है वो ट्रायल एंड एरर से चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं चेक करूंगा 1, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 लिख दूंगा, अगर 0 आ गया तो यस वो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं। जैसे हम निकालते थे ना कि x - 1 अगर फैक्टर है, अगर x - 1 है तो हम क्या लिखते थे, x - 1 = 0, therefore x = +1। अब x की जगह 1 लिखा यहाँ पर, और अगर 0 आ गया तो क्या फैक्टर है, x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि हम पहले ऐसे लिखते थे x - 1 = 0, तो x = 1 की वैल्यू यहाँ सब जगह x की जगह डाली, 0 आ गया तो हम बोलते थे x - 1 फैक्टर है। वैसे ही हमें चेक करना है, सपोज इसको चेक करना है, किसको, -6 को, तो हम क्या लिखेंगे, सपोज x की जगह क्या है -6, तो x क्या होगा +6 = 0, ऐसा होगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर x की जगह -6 लिखेंगे। अगर सब कुछ 0 आ रहा है, तो अगर 0 आ रहा है मतलब x की जो -6 है वो वैल्यू 0 आ रही है, तो फैक्टर क्या बन जाएगा, x + 6 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। वैसे धीरे धीरे सबके लिए चेक करना है। तो देखो यहाँ पे जो सेकंड मेथड है उसमें उन्होंने ट्रायल एंड एरर से सबका चेक किया हुआ है। देखो लिखा हुआ है, ये देखो जैसे हमने लिखा ना 1/2 -1/2, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ±1/2, ओके, फिर ±1/3। समझ में आया। तो वो ट्रायल एंड मेथड से, फिर देखो उन्होंने सबसे पहले 1/2 पुट किया, 1/2 पुट किया तो आंसर 0 नहीं आया, दैट मीन्स के 1/2 फैक्टर नहीं है। फिर -1/3 पुट किया तो आंसर आ गया 0, तो -1/3 का आया, मतलब x + 1/3 उसका फैक्टर है, वैसे लिखा, तब पता चला कि x + 1/3 फैक्टर है, और वैसे करके पूरा यहाँ पे आंसर लेके आया। लेकिन हमने इजी वे किया है, कौन सा, डायरेक्टली, कि भाई सबका सम कर दो, अगर 0 हो गया तो x - 1 फैक्टर है, और
इवन और पोलिनोमियल, इवन और पावर वाला सम कर दो, अगर वो सेम वैल्यू आ रही है तो क्या है x प्लस वन। डन। ओके, फिर भी अगर देखो एक पूरी एक्सरसाइज में ऐसा कहीं पर भी बोला नहीं गया है कि ये करो फैक्टर थ्योरम से। ओके हाँ, लेकिन जो तुम्हारे एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स में एक दो एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें बोला गया है कि डू इट बाय, जैसे कि एग्जाम्पल 14 यहाँ पर है, तो फैक्टराइज दिस बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। बोला गया है कि फैक्टर थ्योरम से ही करो, तो हमें फिर उसको फैक्टर थ्योरम से करना पड़ेगा। सो ये मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें समझ में इतना तो आ गया ना, और डिटेल्ड में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, और डिटेल्ड में फैक्टर थ्योरम। तो अगर पूछे कि बाई फैक्टर थ्योरम तो ही हम ये मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज देखो ये ऑप्शन भी कब है, जब क्वाड्रेटिक हो तब। क्यूबिक के लिए तो जो मैंने बोला ना प्लस माइनस वही कर देना है, लेकिन ये फैक्टर थ्योरम वाला ऑप्शन कब रहेगा, जब क्वाड्रेटिक होगा तब। दोनों से कर सकते हैं, मिडल टर्म से भी कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? श्योर? तो ये जो फोर्थ न्यूमेरिकल आज हमने किया एक्सरसाइज का, वो अच्छे से कंप्लीट कर लो, और उसके पहले के जो एग्जाम्पल है वो भी कंप्लीट कर लो। ओके, और टेस्ट रहेगा हमारा कल और परसों। ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कल इन टेक्स्ट के क्वेश्चन है, तो परसों एक्सरसाइज है।